कराची में पीपल्स पार्टी की यकजहती रैली, गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स पर सवार हजारों जयाले और रहनुमा रैली में शरीक। रैली लियाकताबाद, तीन हट्टी, गुरु मंदिर, पीपल्स सेक्रेटेरिएट और लायंस एरिया से होती हुई एम्प्रेस मार्केट पर खत्म होगी। शुरका से खिताब में निसार खोड़ो बोले कि दहशतगर्दी खत्म हुई तो हर कोई कराची के मैंडेट को अगवा करने की कोशिश करने लगा। शहर को लंदन के बाद अब बनी गाला से चलाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी के अवामी समुंदर ने आज नफरत और लसानियत की सियासत को दफन कर दिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तहत हैदराबाद मार्च की तैयारियां मुकम्मल। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी मरकजी इस्तकबालिया कैंप हीराबाद पहुंच गए। अवामी मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ स्टेशन रोड पहुंचेगा। MQM कायदीन शुरका से खिताब करेंगे। अगर अवाम मुश्किल में है तो हुकूमत भी अय्याशी नहीं कर रही। नून लीग PTI हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगे बिछा कर गई थी। विफाकी वजीर शिबली फराज के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन ने अवाम की जेबें काटने के सिवा कोई काम नहीं किया। मुल्क लूटने वालों को जेल में डालेंगे। मुल्क में इस वक्त ईमानदार और मुहिब्बे वतन हुकूमत है। नून लीग ने जानबूझकर बरतानिया से तहवील मुल्जिमान का मुआहिदा नहीं किया। आप हमें भाषण ना दें, आए अदालत में पेश हों। ये चाहते हैं कि इन्हें कोई NRO दे दे। इमरान खान इनकी किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने जलसे शादी हॉल में कर लिया करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, बोले कि अब्बू बचाओ तहरीक पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर पर सामने आई। इंतशार फैलाने की मुहिम बुरी तरह नाकाम होगी। इस तहरीक का कोई अखलाकी जवाज नहीं। PP को अपनी सियासत के लिए मौलाना फजल रहमान का सहारा लेने पर जियाला बहुत मायूस होगा। 70% लीगी कारकुनान भी नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ हैं। गुजरावाला में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सेटेलाइट टाउन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में बगावत और दीगर संगीन नौयत की दफात शामिल है। दीगर मुल्जिमान में नून लीग के MP इमरान खालिद भट्ट का नाम भी शामिल। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर पर इजलास में रियासती और इंतजामिया इदारों के खिलाफ इश्तिहाल और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम है। पुलिस ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी। दो 2018 में RTS बिठाकर एक टोला मुसल्लत किया गया। 2018 से 20 तक करप्शन का झूठा बयानिया बनाया गया। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नायब न्यासी गठजोड़ के बावजूद करप्शन का बयानिया झूठा साबित हुआ। मुल्क पर सिलेक्टेड टोला मुसल्लत है जिसकी सजा पाकिस्तानी अवाम भुगत रहे हैं। गद्दारी का बयानिया मुल्क और जमहूरियत के नुकसान के अलावा कुछ नहीं। किराए के तर्जुमान सुबह दोपहर शाम चोर चोर का बयानिया शुरू करते हैं। विफाकी इदारे शुमारियात ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हुकूमत फौज और अदलिया को नून लीग से लड़वाना चाहती है। हुक्मरान साबित करना चाहते हैं कि नून लीग के 2 करोड़ वोटर पाकिस्तान के गद्दार हैं। नारवाल में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले जब से APC हुई है हुक्मरान बौखलाहट का शिकार हैं। जिस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटे जाएं उसका अल्लाह ही हाफिज है। जहांगीर तरीन को मुल्क से भगा दिया गया। गंदम की फसल मार्केट में आई मगर आटा गायब है। आजादाना शफाफ इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल है। मियां साहब को कोई बीमारी नहीं, वो भारत की जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह खान ननकाना साहब ने तकरीब से खिताब, कहा कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म बीमारी का बहाना बनाकर बाहर गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फौज के सिवा मुल्क का कोई इदारा ठीक नहीं, सब तबाह हो गए।
मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना था कि जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। नून लीग अब जिद्दी नवाज शरीफ और उसकी औलाद के जराइम का बोझ उठाने से कासिर है। कैलबरी धांधली और जाली कतरी खत की माहिर बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोवर्स हैं, जो कि हैरान कुन बात नहीं। बेगम सफदर अवान के लाखों फॉलोवर्स में से 80% फेक हैं। 5.5 मिलियन में से 5.19 मिलियन फॉलोवर्स ने कभी बेगम सफदर को लाइक ही नहीं किया। मरियम नवाज के फॉलोवर्स में से 2.37 मिलियन डेड है। बहावलपुर और मुल्तान में सिविल सेक्रेटेरिएट के मॉडल निजाम की मंजूरी दे दी। जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा लूट मार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने मंशूर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। पीटीआई और अपोजिशन में सिर्फ इख्तदार की जंग है। नजरियात सबके एक जैसे हैं। बिला इम्तियाज एहतसाब होगा तो कोई भी नहीं बचेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में इज्तिमा से खिताब, कहा पूरी कौम मायूसी से दो चार है। नौजवान डिग्रियां फाड़ रहे हैं। तबाही के जिम्मेदार वोटर हैं जो सांपों को दूध डालकर अजदा बनाते हैं। अवाम ही मुल्क और कौम का सौदा करके जालिमों को वोट देते हैं और फिर रोते हैं। बोले अवाम सांप और बिच्छू से इतना नहीं डरते जितना थानेदार और डॉक्टर से डरते हैं। सदर आरिफ अलवी कल कुवैत का दौरा करेंगे। सदर आरिफ अलवी कुवैती अमीर शेख सबाउल अहमद जाबिर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि मरहूम अमीर शेख सबाउल अहमद पाकिस्तान के मुखलिस और काबिल एतमाद दोस्त थे। मौसम सरमा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा है। अवाम से अपील है कि मास्क पहने और समाजी फासले का ख्याल रखें। वजीर आजम इमरान खान का बयान, कहा तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अल्लाह की रहमत से हम कोरोना के शदीद असरात से दूसरे ममालिक से ज्यादा महफूज हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जहां बहक 632 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 9135 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना से मजमूई आबाद 6513 हो गई। केसेस की तादाद 3,14,616 तक जा पहुंची। कराची में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया का चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी। 33 शादी हॉल्स का मुआयना, 4 को वार्निंग, 1 को 30,000 रुपए जुर्माना। कराची में 9 शादी हॉल्स, 12 रेस्टोरेंट्स और 6 दुकानों को सील किया जा चुका है। कराची में डकैत रिक्शा गैंग का इंकशाफ, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। अंसार और शकील का ताल्लुक कश्मोर और जैकबाबाद से है। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी डकैत रिक्शा गैंग कम किराए का लालच देकर शहरियों को बिठाकर लूट लेता था। हसन स्क्वायर के करीब कार सवार फैमिली को लूटने वाले 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। करीमाबाद की फर्नीचर मार्केट में लूटमार करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार। कराची में सऊदाबाद पुलिस एहलकार की मुफ्तखोरी का वाकया। SSP कोरंगी ने हेड कांस्टेबल की तनज़्ज़ुली करके मुअत्तल कर दिया। SSP का करप्शन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। पुलिस एहलकार ने मुफ्त लस्सी न मिलने पर दुकान में लाते मारकर सामान तोड़ दिया था। अब तक ने वाकये को बेनकाब किया था। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशखबरी। मस्जिदुल हराम में 7 माह बाद मरहलावार उम्रे का सिलसिला शुरू। कोरोना SOPs के तहत महदूद तादाद में मकामी अफराद की शिरकत। पहले मरहले में रोजाना 6000 अफराद को उम्रे की इजाजत होगी। उम्रा ज़ायरीन में ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की और मकामी शहरी शामिल होंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रबी अव्वल से ज़ायरीन के लिए खोलने का ऐलान।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 192 क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान। A+ कैटेगरी में शामिल 10 प्लेयर्स 1.5 लाख रुपए माहाना हासिल करेंगे। A कैटेगरी में 38, B में 37, C में 71 और D में 26 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।